नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नेट्स पर। दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे और निश्चित ही कह सकते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 लागू की जा चुकी है मध्य प्रदेश में भी। तो दोस्तों, इस पर क्या कुछ नए बदलाव हैं जो किए जा रहे हैं और साथ ही में नया सत्र में क्या आपको नया बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों या अतिथि शिक्षक साथियों की जानकारी फीड कराई जा चुकी है। और इसके पीछे के क्या कारण है कि आप सभी के पात्रता परीक्षा पास की जानकारी मंगाई गई थी और पोर्टल पर भी फीड की गई, लेकिन अभी तक उससे संबंधित कोई अपडेट्स या उससे संबंधित कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिले। तो आखिरकार क्या कुछ रीजन थे जिसके वजह से जानकारी फीड कराई गई, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में जो अभ्यर्थी या अतिथि शिक्षक साथी पात्रता परीक्षा किसी कारणवश पास नहीं हो पाए उनके लिए क्या होने जा रहा है, और साथ ही में जो बिना बीएड व डीएड के अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है, क्योंकि निश्चित ही कह सकते हैं कुछ नया बदलाव अब होने जा रहा है। साथ ही में नए आवेदन या नए अतिथि शिक्षक भर्ती पर क्या कुछ नए बदलाव अब देखने को मिलेंगे। इन सभी चीज़ों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ इस निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करें आपके साथ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पात्रता परीक्षा पास की जानकारी पोर्टल पर फीड कराई जा चुकी है और उसके लिए यह भी बताया गया था कि जितने भी अतिथि शिक्षक अधिकतम वर्ग में क्वालिफाई हैं उन्हीं की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी दी जानी है। तो आखिर इस प्रकार की जानकारी क्यों फीड कराई गई और इसके लिए क्या कुछ नए बदलाव हैं जो कराए जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम समझते हैं कि पात्रता परीक्षा पास होना अब निश्चित ही कह सकते हैं कि आपके लिए कंपलसरी हो चुका है, और साथ ही में बीएड या डीएड होना आपके पास अब कंपलसरी हो चुका है। अब बात ये आती है कि इस प्रकार से क्यों कंपलसरी हो चुका है, इसके बारे में बात करें तो जैसा कि काफ़ी अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा आज की भी स्थिति में पास नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ स्थितियों के कारण पास नहीं हो पाए, या फिर कह सकते हैं कि एक तरफ स्कूल तो दूसरी तरफ परिवार, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाए, और इनके लिए या अतिथि शिक्षकों के लिए कोई क्राइटेरिया भी फिक्स नहीं की गई कि कम अंकों के साथ इन्हें पास माना जाए या कुछ अंकों में इन्हें छूट दिया जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी नहीं की गई। साथ ही में काफ़ी अतिथि शिक्षक बिना बीएड व डीएड धारी भी हैं, निश्चित ही कह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहले एनईपी 2020 के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति 2020 लागू की जा चुकी है मध्य प्रदेश में, और इसके बाद से मैं आपको बता दूं कि आप सभी अतिथि शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अब कंपलसरी है। साथ में आप सभी के पास बीएड व डीएड होना भी अब कंपलसरी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति यही कहती है कि आपके पास पात्रता परीक्षा पास होना कंपलसरी है, तो दूसरी तरफ आप प्रशिक्षित भी हों। और यहाँ पर अनुभव के बारे में बात नहीं किया गया है, लेकिन अनुभव को भी वरीयता दी गई है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इन दोनों दायरों को एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, एक अलग वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों, थोड़ा और स्लाइडों के साथ हम समझें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिनके पास नहीं है पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, तो उनके लिए क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मौका दिया जा सकता है, मौका दिया ही जा सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एक और लगातार अतिथि शिक्षक एक बार पुनः बाहर हो रहे हैं, उनके भविष्य सुरक्षित किए जाने हेतु किसी भी प्रकार के कोई प्रावधान लागू नहीं किए गए, उन्हें बाहर किया गया। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यह कार्य अनुभव को किसी भी प्रकार से वरीयता नहीं दी जा रही है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आगामी या नए सत्र से एक नया नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल सकता है, और जिस पर ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके पास बीएड व डीएड है सिर्फ उन्हीं अतिथि शिक्षकों को रखा जाए। साथ में ऐसे अतिथि शिक्षक जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है सिर्फ उन्हीं अतिथि शिक्षकों को रखा जाए। कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशंस आपको आगामी समय में देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि क्यों इस प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय न्यायालय के 2018 के फैसले के बाद से जो अतिथि शिक्षक जिस पैनल में आ रहे हैं उन्हीं को वरीयता दी जानी है। लेकिन जब
इस पर योग्यता शामिल की जाएगी, नए शर्तें शामिल किए जाएंगे, तो उस पर अपात्रता की भी क्राइटेरिया बना ली जाएगी और उसके बाद से आगामी ऐसे पैनल जो इसके योग्य हैं उन्हीं को इस पर रखा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की व्यवस्थाएं अब किए जाने के लिए पूर्णतः संभावनाएं बन चुकी हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जो जानकारी है 100% फीड कराई जा चुकी है और वह जानकारी इसी कारण फीड कराई जा चुकी है कि आगामी समय से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को अब लाभ दिया जा सके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पात्रता परीक्षा जो अभ्यर्थी पास हैं उनके लिए क्या कुछ है। तो मैं आपको बता दूं कि नए सत्र से आपकी नई नियुक्ति एक बार पुनः की जाएगी, जिसमें आपके भविष्य सुरक्षा संबंधी कुछ नए गाइडलाइन देखने को मिल जाएंगे और उस पर जो भी अतिथि शिक्षक बीएड डीएड के साथ 3 साल का अनुभव रखते हैं और साथ ही में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, यानी 3 ऐसी योग्यताएं हैं जो आपके पास हैं, यानी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, बीएड डीएड डिग्री धारी हैं और साथ ही में 3 साल का अगर आपके पास अनुभव है तो आपको आगामी समय में या फिर नए सत्र से फिक्स कर लिया जाएगा। अब क्यों आपको फिक्स कर लिया जाएगा, आपके भविष्य को क्यों सुरक्षित कर लिया जाएगा, इस प्रकार के क्यों आसार दिखाई दे रहे हैं, इसे भी हम समझते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। तो यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कि नए अतिथि शिक्षक भर्ती में क्या कुछ प्रावधान होने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, नई शिक्षक भर्ती या नई अतिथि शिक्षक भर्ती पूर्णतः बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अतिथि व्याख्याताओं को भी जो भी बाहर हुए थे उन सभी को एक बार पुनः कार्य अनुभव के आधार पर आमंत्रित किया गया और जो भी योग्य अतिथि व्याख्याता थे उन्हें कॉलेजों में सेवाएं दिए जाने हेतु आमंत्रित किया गया। तो ठीक यही व्यवस्था यहाँ पर भी होने जा रही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो योग्य होते हुए भी आज बाहर हैं, तो उन्हें सबसे पहले बुलाया जाएगा और ऐसे अतिथि शिक्षकों को अब बुलाया नहीं जाएगा जो पूरी तरह से फ्रेशर हैं, क्योंकि यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अनुभवी और साथ में बीएड डीएड और साथ ही में परीक्षा पास को ही पहले मौका दिया जाएगा, जिस पर कार्य अनुभव सबसे पहले जोड़ दिया जाएगा। तो कहना यह है कि जिन्होंने भी अपनी सेवाएं दी हैं स्कूलों में और अगर वे बीएड डीएड डिग्री धारी हैं और साथ में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है और साथ ही में उनके पास कार्य अनुभव है, तो सबसे पहले उन्हें स्कूलों में हायर किया जाएगा और इसी व्यवस्था से जो भी बाहर हो चुके अतिथि शिक्षक हैं इस दायरे में रखे जाएंगे। तो पूर्णतः नई अतिथि शिक्षक भर्ती अब बंद होने के कगार पर इस प्रकार से पहुंचने जा रही है और नए कैंडिडेट्स को अब मौका मिलने की जो संभावनाएं हैं तो मात्र 10% ही दिखाई दे रही है। 90% सीटों पर अब कार्यरत या फिर अनुभवी अतिथि शिक्षक ही रखे जाएंगे, लेकिन उन सभी के पास तीनों क्राइटेरिया होना कंपलसरी है, यानी बीएड डीएड, साथ ही में पात्रता परीक्षा और साथ ही में कार्य अनुभव। इसी के साथ मैं बात करूं कि क्या कुछ हो रहे हैं बदलाव और क्या होंगे बदलाव इसके बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि अतिथि शिक्षकों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण नए अतिथि शिक्षकों को मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि लगातार माननीय न्यायालय में केस दर्ज कराए जा रहे हैं और अतिथि शिक्षकों के पक्ष में फैसला देखने को मिल रहा है और आगामी समय में इन्हें सभी अतिथि शिक्षकों को लाभ दिया जाएगा जो भी पात्रता परीक्षा के साथ बीएड डीएड डिग्री धारी हैं और साथ ही में 3 साल तक अपनी सेवाएं स्कूलों में दिए हैं। और इसी के कारण अतिथि शिक्षकों को जो कि रिट पिटीशन दायर किए थे उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अगर एक को भी या एक अतिथि शिक्षकों को भी इस प्रकार से लाभ दे दिया गया माननीय न्यायालय के ओर से जो डिसीजन दिया गया है, तो समस्त अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ देना होगा। इसी के साथ आगामी समय में योग्य अतिथि शिक्षकों को देना होगा इसका लाभ। साथ ही में शिक्षक भर्ती में 25% जो आरक्षण का प्रावधान है उस पर लगातार
कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 25% पर ही ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स निकलते आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में नए अतिथि शिक्षक निकल रहे हैं। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि 25% जो आरक्षण दिया गया है उस पर जो कंपटीशन का लेवल है काफ़ी अधिक देखने को मिलने लगा है। साथ ही में नए आवेदन से पैनल का माननीय न्यायालय के 2018 के नियमों में यहाँ पर समायोजन देखने को मिलेगा। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि जो पूर्वत पैनल थे, अगर एक बार स्कूलों में आ गए हैं तो उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा और उन्हें ही वरीयता के क्रम में लिया जाएगा। तो नए पैनल आने से यहाँ पर जो समायोजन की स्थितियाँ हैं अतिथि शिक्षकों के लिए, उसका प्रावधान खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्यरत व अनुभवी अतिथि शिक्षकों को नुकसान देखने को मिलता है। तो यही कुछ नए प्रावधान हैं जो नए सत्रों से लागू किए जाने हैं। कहना ये है कि नए सत्र से ऐसे अतिथि शिक्षक जो 3 साल तक अपनी सेवाएं दिए हैं और साथ ही में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, बीएड डीएड डिग्री धारी हैं, उन्हें अब भविष्य सुरक्षा संबंधी एक नए गाइडलाइन के तहत भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। साथ ही में ऐसे अतिथि शिक्षक जो किसी कारणवश बीएड या डीएड नहीं कर पाए हैं, उन्हें मौका दिए जाने की संभावना तो है, लेकिन नहीं भी है। इसके बारे में आगामी क्या कुछ नया रूपरेखा निर्धारित किया जाता है, इसके बारे में तो बात करेंगे ही। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत 2025 से इस पर कोई भी शिथिलता प्रदान नहीं की जाएगी। अभी 1 साल सिर्फ आपके पास बचा हुआ है, इसके बाद से इस पर कोई भी शिथिलता प्रदान नहीं की जाएगी। इसी के साथ जो योग्य हैं, जो अनुभवी अतिथि शिक्षक हैं लेकिन पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर जिस तरह से चलता आ रहा है, यानी लगातार अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है, तो अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं रही आई तो एक ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिस पर तीनों बिंदुओं को शामिल किया जाएगा, योग्यता संबंधी और यहाँ पर अनुभवी अतिथि शिक्षकों को भी नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों यही कुछ नए बदलाव हैं जो आगामी समय से कर लिए जाएंगे। यानी नए सत्र से जब आप आवेदन देने पहुंचेंगे तो उस पर नए शर्तों के साथ आपकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। खास बात यह है कि उन तमाम अतिथि शिक्षकों को अब काफ़ी बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जो पात्रता परीक्षा पास हैं, बीएड डीएड डिग्री धारी हैं और साथ ही में 3 साल से अधिक अनुभव रखते हैं। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि उन्हें अब समायोजन के साथ भविष्य सुरक्षा संबंधी लाभ दिए जाने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि लगातार माननीय न्यायालय में जैसा कि आपने देखा होगा कि केस दायर किए जा रहे हैं। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि अब नए बदलाव के साथ ही अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी और ऐसे अतिथि शिक्षकों को लाभ दिया जाएगा जो वास्तव में योग्य हैं। और नए अतिथि शिक्षक भर्ती में उन अतिथि शिक्षकों को ही शामिल किया जाएगा जो पात्रता परीक्षा के साथ बीएड डीएड डिग्री धारी हैं। साथ ही में पहले जो अनुभवी हैं उन्हें ही शामिल किया जाएगा, उसके बाद ही नए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यही कुछ नए रूपरेखा निर्धारित की जाने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पोर्टल भी अब आप सभी के बंद किए जा चुके हैं, इससे अब साफ जाहिर हो चुका है। तो दोस्तों पूरे उम्मीद के साथ कि यह वीडियो निश्चित तौर पर आप सभी को पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपसे संबंधित सही अपडेट्स ही दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।